रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत अब परमाणु हथियारों से संबद्ध एक देश है। यह एक सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। हमें इसके लिए किसी से प्रमाण की आकांक्षा नहीं है। यह कोई ऐसा स्तर नहीं है जो कोई दूसरा हमें दे सकता हो। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा देश को सौंपी गई एक अक्षय निधि है। मानवता के छठे भाग से वासित इस देश का यह अधिकार है। हमारी बढ़ी हुई इस शक्ति ने हमारी जिम्मेदारी के एहसास को और बढ़ा दिया है। हमारी इच्छा किसी के विरुद्ध इन हथियारों का इस्तेमाल करने की नहीं है। हमारी यह शक्ति किसी देश को धमकाने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं। ये हथियार यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई दूसरा भारत को परमाणु हथियारों द्वारा डरा धमका नहीं सके। हम किसी के साथ हथियारों की होड़ में शामिल होना नहीं चाहते। पहले भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमें इस बात का दुख है कि परमाणु हथियारों से लैस अन्य देशों ने इन प्रस्तावों के बारे में कभी रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। वास्तव में यदि उनकी प्रतिक्रिया रचनात्मक रही होती तो भारत को परीक्षणों का यह कार्यक्रम शुरू नहीं करना पड़ता। हम परमाणु हथियारों के समापन के लिए विश्वव्यापी समझौता वार्ता शुरू करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। परमाणु हथियार सम्मेलन के आयोजन से उसी प्रकार इन हथियारों को समाप्त करने के बारे में समझौता किया जा सकता है जैसा कि महाविनाश के जैव हथियार और रसायन हथियारों के समापन के लिए विश्वव्यापी समझौते किए जा सके। भारत परंपरा से एक ऐसा देश रहा है जिसका दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बेहद खुला रहा है। बहुराष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में भारत के सक्रिय योगदान से ही लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारवाद की नीतियों से इस क्षेत्र और विश्व के अन्य देशों से हमारे संबंध बढ़े हैं। मेरी सरकार इन संबंधों को और गहरा तथा मजबूत बनाएगी। हमारी परमाणु नीति आत्मनियंत्रण और खुलेपन की रही है। हमने न तो 1974 में किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया था और न 1997 में किया है। 1975 में अपनी क्षमता के सफल प्रदर्शन के बाद हमने 24 वर्षों तक अपने को नियंत्रण में रखा। महोदय, दुनिया के सामने अपने किस्म का यह अकेला उदाहरण है। आत्मनियंत्रण अपनी शक्ति से ही हो सकता है। यह अनिवार्यता और आकांक्षाओं से नहीं आ सकता। भारत द्वारा हाल ही में की गई परीक्षण की श्रृंखला ने शंकाओं को दूर किया है। यह कार्यवाही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनकी पूर्ति के लिए की गई न्यूनतम और संतुलित कार्यवाही थी। इसके बाद सरकार ने स्वतः ही घोषणा कर दी कि वह स्वेच्छा से और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा रहा है।
हमने इस इच्छा को औपचारिक घोषणा का रूप देने की दिशा में पहल भी की है। यह सदन निश्चय ही इस बात से अवगत है कि भारत के लोगों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस मामले में कैसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हमारे नागरिकों द्वारा इस बारे में खुलकर समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है। यह हमें बताता है कि हमारा निर्णय उचित था। यह इस बात का भी संकेत है कि भारत के लोग ऐसा स्पष्ट नेतृत्व चाहते हैं जो सुरक्षा ज़रूरतों को ठीक से समझ सकता हो। मैं इसे अपने पावन कर्तव्य के रूप में मानने का वचन देता हूँ। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा इस मामले में दिए गए व्यापक समर्थन से हमें और मजबूती मिली है। उन्होंने एक स्वर से इस कार्यवाही का समर्थन किया है। मैं भारत और भारत के बाहर रहने वाले निवासियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले कठिन समय में हमें देश में और देश के बाहर रहने वाले भारतीयों के समर्थन की आवश्यकता रहेगी। स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में आज हम अपने इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नया इतिहास लिखा जाएगा। सरकार का यह निर्णय उन्हीं नीतियों पर आधारित है जिन पर पिछले 5 दशकों से हम चलते रहे हैं। ये नीतियाँ इसलिए सफलतापूर्वक चलती रही हैं क्योंकि इन पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। अब जबकि हम एक नई सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमारे बीच इस आम सहमति का रुख बना रहना और भी ज़रूरी है। मैंने आज के अपने इस बयान और इसके साथ सदन में प्रस्तुत किए गए एक दस्तावेज के द्वारा इस सदन को यह बताने का भरपूर प्रयास किया है कि सरकार इस निर्णय पर कैसे पहुंची और भविष्य में हमारी नीतियों की दिशा क्या होगी। हमारा यह निर्णय और भावी नीतियां और कार्यक्रम ऐसे होंगे।